कि पीएम मोदी ने 2022 के आखिर में पुतिन से बात की थी। पीएम मोदी ने पुतिन को यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस के इस्तेमाल करने की कोशिश से रोका था। पीएम मोदी ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई थी, जो भारत दुनिया के मामलों में निभाता है। उम्मीद है कि यह आगे भी जारी रहेगा। पीएम मोदी ने कभी भी इस बात का क्रेडिट हालांकि नहीं लिया और ना ही कभी इसका जिक्र किया, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है कि पीएम मोदी के समझाने पर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमला रोक दिया था। और यह भारत और मोदी नहीं कह रहे हैं, दूसरे देश के नेता कह रहे हैं। एक तरफ ट्रंप जैसे लोग भी हैं जो हर बात का क्रेडिट लेने के लिए उतावले रहते हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो शांति से बिना हल्ला मचाए अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी तो शांत है। उधर ट्रंप क्या कर रहे हैं, अगला चैप्टर देखिए। ईरान के साथ मुस्लिम देश की महागद्दारी, क्या आज रात ही अटैक कर देगा अमेरिका? मोदी किसका साथ देंगे? ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि सब समझ गए अब ईरान पर हमला होने ही वाला है। ईरान पर कैसे अटैक करेगा अमेरिका? क्या हमले के पहले ही न्यूक्लियर बम फोड़ देगा ईरान? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। एक तरफ अमेरिका और ईरान जहां तक एक दूसरे पर बंदूकें तान कर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की बातचीत भी चल रही है। ओमान में हो रही मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि अगर यह बातचीत फेल हो गई तो आधे से ज्यादा दुनिया जल उठेगी। ईरान और अमेरिका को लेकर कहा जा रहा है कि अब अटैक हुआ कि तब अटैक हुआ, लेकिन जब यह सब चल रहा है तो पूरी दुनिया इस बात से भी चौंक रही है कि ईरान के साथ किस मुस्लिम देश ने महागद्दारी कर दी। बात यह भी चल रही है कि अगर ईरान के साथ यह महागद्दारी हुई है और अमेरिका ने ईरान को ठोका, तो फिर भारत और मोदी किसका साथ देंगे? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जो भयंकर टकराव चल रहा है, उसमें बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ओमान में जो बातचीत हो रही है, उसके बीच ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने युद्ध वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए तुरंत ईरान से निकलने का फरमान जारी कर दिया है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने उसके आसपास सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। ईरान के पास समुद्र में तैनात अपने सबसे खतरनाक वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन में चल रही तैयारियों का वीडियो जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी तेवर दिखाते हुए अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में रखे मिसाइलों के जखीरे की झलक दुनिया को दिखा दी, और ईरान ने अपनी सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी कर दिया, जिसकी रेंज में अमेरिका का दोस्त इजराइल और ईरान के आसपास के सभी एयरबेस होने का दावा किया गया। यानी पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान दोनों युद्ध की तैयारी कर चुके हैं, जिसके बाद अटकलें तेज हो चुकी हैं कि क्या ट्रंप आज रात ही ईरान पर हमले का आदेश देंगे। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हमले के पहले ही ईरान न्यूक्लियर बम फोड़ देगा। आज पाठशाला में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी की एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही ईरान के साथ किस मुस्लिम देश ने महागद्दारी की, यह भी आपके लिए लाया। इस वक्त हालात यह हैं कि एक तरफ अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर है, दूसरी तरफ दोनों देशों के हाथ ट्रिगर पर है। अमेरिका ने अपना ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया हुआ है, जो एक ऑर्डर भर के इंतजार में बैठा है, तुरंत अटैक कर देगा। अमेरिका ने इसका वीडियो जारी किया, ये आप देखिए। यह यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जो समुद्र में तैरता अमेरिका का किला कहा जाता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी सेना का 5वां निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला स्ट्राइक ग्रुप है। इसके स्ट्राइक ग्रुप में कुल 3 विध्वंसक युद्धपोत शामिल हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन में अमेरिका के सबसे घातक F-35 समेत 90 फाइटर जेट हमले के लिए तैयार खड़े हैं। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर कई शक्तिशाली हथियारों और रडार सिस्टम से लैस है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 5000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर एयरक्राफ्ट कैरियर को लगभग असीमित रेंज देते हैं, जिससे यह बिना ईंधन भरे 20 साल से ज्यादा समय तक चल सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ही नहीं, अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए उसके आसपास अपनी सैन्य तैनाती भी बढ़ा दी, जिसकी गवाही वहां से आई सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं। ये कतर में अमेरिकी एयरबेस की तस्वीर है, जहां कई अमेरिकी फाइटर जेट खड़े दिख रहे हैं। आप देखिए, कतर में अमेरिकी एयरबेस की एक और सैटेलाइट तस्वीर देखिए। 17 जनवरी की तस्वीर में एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात नहीं दिख रहा, आप देख रहे हैं, जबकि 2 फरवरी को आप देखिए, वहां पर एंटी एयर मिसाइल सिस्टम तैनात नजर आ रहे हैं। ईरान के आसपास इतने बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना और हथियारों के जमावड़े को एक्सपर्ट किसी भी वक्त शुरू होने वाले युद्ध की तैयारी मान रहे हैं। अमेरिका की ईरान पर अटैक की तैयारी पूरी है। अटैक किसी भी वक्त हो सकता है, और इसके बारे में संकेत तब मिल गए जब अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की। इसमें अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कह दिया। एडवाइजरी में कहा गया कि ईरान में सिक्योरिटी की टेंशन, सड़कों का बंद होना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुकावटें और इंटरनेट ब्लॉकेज जारी है। ईरान सरकार मोबाइल, लैंडलाइन और नेशनल इंटरनेट नेटवर्क तक लोगों की पहुंच सीमित कर रही है। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों पर ईरान में सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है। उनके लिए अच्छा होगा कि वो किसी भी सूरत और किसी भी रास्ते से ईरान से निकल जाएं।
आप यह भी देखिए कि इधर हमले की तैयारी, उधर बातचीत भी हो रही है। ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे। वहीं ईरान से वहां के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस बातचीत के लिए पहुंचे। अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट बात नहीं हो रही, ओमान के जरिए बातचीत हो रही। लेकिन बातचीत के दौरान अमेरिका का रुख देखकर खामनेई के मंत्री ने भी कह दिया, ईरान झुकने वाला नहीं है और किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से तनातनी बनी हुई है, ऐसे में क्या ही बातचीत होगी। आप यह भी देखिए कि जो खामनेई मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के भरोसे अमेरिका को टक्कर देने की सोच रहे थे, उनमें से ही कुछ मुस्लिम देशों ने ईरान के साथ डबल गेम कर दिया। एक तरफ सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुले तौर पर ईरान की संप्रभुता के सम्मान की बात कर रहे थे, ईरान पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का विरोध करते रहे। लेकिन वही मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनके भाई और सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अमेरिका के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीक्रेट मीटिंग में प्रिंस खालिद बिन सलमान ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा तो ईरानी शासन और मजबूत होकर उभरेगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस खालिद बिन सलमान ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि ट्रंप अगर लगातार हमले की धमकी देने के बाद पीछे हटते हैं तो इससे ईरान को सीधा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ईरान इसे अपनी जीत मान लेगा। यानी सऊदी अरब ऊपर ऊपर तो ईरान के साथ दिख रहा है और पीछे से अमेरिका को पिन मार रहा है कि मारो ना जी, बैठे काहे हो। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री सीधे सीधे अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए पंप कर रहे हैं। कहां गया मुस्लिम भाईचारा भाई। सऊदी अरब ही नहीं, जॉर्डन पर भी ईरान को धोखा देने के आरोप लग रहे हैं। जो जॉर्डन कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि वो ईरान के खिलाफ किसी देश को अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा, उसी जॉर्डन से आई सैटेलाइट तस्वीरें कुछ अलग ही कहानी बता रही। इन तस्वीरों ने मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में हलचल मचा दी। सैटेलाइट तस्वीर में जॉर्डन के एक एयरबेस पर अमेरिका के 12 F-15 फाइटर जेट खड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एयरबेस पर अमेरिका के अटैक एयरक्राफ्ट A-10C थंडरबोल्ट भी खड़े दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ये फाइटर जेट जॉर्डन के मुवाफाक साल्टी एयरबेस पर तैनात किए गए। अमेरिका की घेराबंदी के बीच ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं। ओमान में अमेरिका से होने वाली बातचीत से ठीक पहले खामनेई ने ईरान की सबसे एडवांस और लंबी दूरी की घातक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करके अपने तेवर दिखा दिए। ईरान का दावा है कि उसकी खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में पूरा इजराइल और ईरान के आसपास के देशों में बने अमेरिकी एयरबेस है। मतलब वो अलग धमका रहा है कि भाई सबको निपटा दूंगा मैं। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में खुर्रम शहर 4 मिसाइल को तैनात करने का दावा भी किया है। ईरान ने उस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो भी शेयर किया है जहां खुर्रम शहर 4 मिसाइल तैनात की गई। इस मिसाइल सिटी के अंदर बड़ी संख्या में मिसाइल और सुसाइड ड्रोन स्टोर किए गए। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि